क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घर ऐसे क्यों होते हैं जहां धन तो आता है लेकिन टिकता नहीं? क्यों कुछ परिवारों में सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है? क्यों छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं? क्यों घर में बरकत आते आते अचानक रुक जाती है? और सबसे बड़ी बात, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे घर की खुशियां धीरे धीरे खत्म होती जा रही हों? अगर आपके मन में भी कभी ऐसे सवाल आए हैं तो आज की ये बात आपके जीवन को बदल सकती है, क्योंकि आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की वो बातें, वो सीख जिनके बारे में कहा जाता है कि जिस घर में इन्हें अपनाया जाता है वहाँ सुख, शांति, प्रेम और बरकत अपने आप आने लगती है। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ धार्मिक बातें नहीं हैं, ये वो गहरे रहस्य हैं जिन्हें श्री कृष्ण ने इंसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समझाया था। और यकीन मानिए, अंत तक जो बात आप जानेंगे उसे सुनकर शायद आप भी कहेंगे, काश ये बातें मुझे पहले पता होती। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, सूरज की हल्की किरणें घर के आंगन में पड़ रही हैं, लेकिन उस घर में शांति नहीं है। कहीं पैसों की चिंता, कहीं रिश्तों में कड़वाहट, कहीं मन में बेचैनी। सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी महसूस होती है। और शायद यही वो समय होता है जब इंसान भगवान की ओर देखता है। और दोस्तों, जब जीवन उलझने लगता है तब भगवान श्री कृष्ण की बातें केवल शब्द नहीं रहती, वो जीवन का रास्ता बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ मन अशांत हो वहाँ धन भी अधिक समय तक नहीं टिकता। जरा सोचिए, अगर घर में हर समय तनाव रहे, लड़ाई झगड़े हों, एक दूसरे के लिए सम्मान खत्म होने लगे, तो क्या वहाँ लक्ष्मी जी टिक पाएंगी? शायद नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण ने बताया था, सुख, शांति और बरकत केवल मेहनत से नहीं बल्कि घर के वातावरण से भी आती है। और यही पहली बात है जिसे आज बहुत लोग भूल चुके हैं। आज लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देते हैं। पति पत्नी में तकरार, माँ बाप से ऊंची आवाज में बात, भाई भाई में ईर्ष्या, धीरे धीरे घर की ऊर्जा बदलने लगती है। कभी सोचा है क्यों कुछ घरों में जाते ही मन शांत हो जाता है और कुछ घरों में घुसते ही बेचैनी महसूस होती है? क्योंकि घर केवल ईंट और पत्थर से नहीं बनता, घर बनता है उसमें बोले गए शब्दों से। अगर घर में हर समय अपशब्द, गुस्सा, ताने और नकारात्मक बातें हों तो वहाँ बरकत धीरे धीरे कम होने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मधुर वाणी सबसे बड़ा धन है। एक मीठा शब्द टूटे हुए रिश्ते जोड़ सकता है और एक कड़वा शब्द सालों का प्रेम खत्म कर सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि घर में शांति बनी रहे तो आज से एक नियम बना लीजिए, गुस्से में भी अपमानजनक शब्द नहीं बोलेंगे। यकीन मानिए, धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगेगा। क्या आपने गौर किया है, कुछ घरों में सुबह होते ही भगवान का नाम लिया जाता है, भजन बजते हैं, दीपक जलता है। और कुछ घरों में सुबह उठते ही तनाव शुरू हो जाता है, मोबाइल, चिंता, शिकायत। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस स्थान पर मेरा स्मरण होता है वहाँ भय और अशांति अधिक समय तक नहीं टिकती। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर समय पूजा ही करते रहो, नहीं, बस सुबह कुछ मिनट भगवान का नाम, एक छोटी प्रार्थना और दिल से धन्यवाद, इतना भी काफी है। क्योंकि जब इंसान भगवान को याद करता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। और जहाँ मन शांत हो वहाँ फैसले अच्छे होते हैं। जहाँ फैसले अच्छे हों वहाँ बरकत अपने आप आने लगती है। लेकिन दुख की बात यह है, आज लोग सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन भगवान के लिए 5 मिनट भी मुश्किल लगते हैं और फिर कहते हैं घर में शांति नहीं है। सोचिए, अगर मोबाइल के लिए घंटों हैं लेकिन भगवान के लिए समय नहीं, तो जीवन में संतुलन कैसे आएगा? दोस्तों, एक और छोटी लेकिन बहुत गहरी बात, भोजन का अपमान कभी मत कीजिए। आज लोग प्लेट में खाना छोड़ देते हैं, अन्न की कदर नहीं करते। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ अन्न का सम्मान नहीं होता वहाँ धीरे धीरे समृद्धि कम होने लगती है। अन्न केवल खाना नहीं है, वो भगवान की कृपा है, किसान की मेहनत है, प्रकृति का आशीर्वाद है। इसलिए खाने से पहले एक बार भगवान को धन्यवाद जरूर कहिए। यकीन मानिए, ये छोटी आदतें धीरे धीरे जीवन बदल देती हैं। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे महत्वपूर्ण बातें बाकी हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने ऐसी बातें भी बताई थीं जो अगर घर में होने लगे तो धीरे धीरे सुख, शांति
और बरकत घर से दूर होने लगती है। और दुख की बात यह है, इनमें से एक गलती लगभग हर घर में देखने को मिल जाती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, जिस घर में माँ बाप की बातों को बोझ समझा जाने लगे, जहाँ बुजुर्गों की सलाह का मजाक उड़ाया जाए, जहाँ उनकी मौजूदगी की कदर खत्म होने लगे, क्या उस घर में सच में शांति रह सकती है? श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है, वहाँ ईश्वर की कृपा अपने आप बनी रहती है। आजकल लोग कहते हैं, पुराने जमाने की बातें हैं, उन्हें क्या पता। लेकिन कभी सोचा है, जिन लोगों ने पूरी जिंदगी संघर्ष करके घर बनाया, क्या उनके अनुभव सच में बेकार हो सकते हैं? बरकत सिर्फ पैसे आने का नाम नहीं है। बरकत का मतलब है कम पैसे में भी मन की शांति, रिश्तों में प्रेम, बीमारी कम होना, घर में खुशियां बनी रहना। और जहां बड़ों का आशीर्वाद होता है, वहां मुश्किल समय भी धीरे धीरे आसान होने लगता है। अगर आपके घर में माता पिता या बुजुर्ग हैं, तो सुबह उनके चरण स्पर्श कीजिए, 2 मिनट उनके साथ बैठिए। यकीन मानिए, कई समस्याएं बिना किसी उपाय के ही कम होने लगेंगी। लेकिन दोस्तों, अभी एक ऐसी बात बाकी है जिसे सुनकर शायद आप अपने घर की कुछ आदतों को आज ही बदलने का फैसला कर लें। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अक्सर बड़ी बड़ी समस्याओं का कारण बाहर ढूंढता है, जबकि कई बार परेशानी की जड़ घर के अंदर ही छुपी होती है। जरा सोचिए, क्या आपके घर में हर समय नकारात्मक बातें होती हैं? हर समय डर, चिंता, शिकायत, कुछ अच्छा नहीं होगा, हमारा समय खराब है, अब कुछ नहीं बदल सकता। अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में हर समय नकारात्मक शब्द बोले जाते हैं, वहाँ धीरे धीरे आशा भी खत्म होने लगती है। और जिस घर में आशा खत्म हो जाए, वहाँ खुशियाँ ज्यादा देर तक नहीं टिकती। याद रखिए, शब्दों में बहुत शक्ति होती है। आप जैसा बोलते हैं, धीरे धीरे वैसा माहौल बनने लगता है। इसीलिए आज से एक छोटा नियम बना लीजिए, घर में हर समय डर और निराशा की बातें नहीं करेंगे। मुश्किल समय हो तब भी भगवान पर विश्वास रखेंगे, क्योंकि अंधेरी रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। और शायद आपने भी महसूस किया होगा, कुछ लोग बहुत बड़ी परेशानियों में भी टूटते नहीं, क्योंकि उनके अंदर विश्वास होता है, और यही विश्वास इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, समय भी उसका साथ देने लगता है। दोस्तों, आजकल एक और आदत बहुत बढ़ गई है। लोग एक दूसरे से तुलना करने लगे हैं। उसके पास बड़ा घर है, उसके बच्चे ज्यादा सफल हैं, उनकी जिंदगी हमसे अच्छी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, यही तुलना धीरे धीरे इंसान की शांति छीन लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या मनुष्य की खुशी को अंदर ही अंदर खत्म कर देती है, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय दूसरों को देखकर दुखी रहता है, वो अपने पास मौजूद खुशियों की कदर ही नहीं कर पाता। याद रखिए, हर इंसान की यात्रा अलग होती है। भगवान ने हर किसी के जीवन का समय अलग बनाया है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से, लेकिन मिलता जरूर है। इसलिए दूसरों को देखकर परेशान मत होइए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि जो आपके लिए लिखा है वो कोई छीन नहीं सकता। दोस्तों, अब एक बहुत जरूरी बात, जिसे शायद आज की पीढ़ी धीरे धीरे भूलती जा रही है, और वो है परिवार के साथ बैठकर समय बिताना। सोचिए, पहले के समय में लोग साथ बैठते थे, बातें करते थे, हंसते थे, घर में अपनापन महसूस होता था। लेकिन आज एक ही घर में रहते हुए भी लोग दूर हो गए हैं, कोई मोबाइल में, कोई तनाव में, कोई अपनी दुनिया में, और धीरे धीरे रिश्तों की गर्माहट कम होने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ प्रेम होता है, वहाँ ईश्वर अपने आप निवास करते हैं। इसलिए दिन में कुछ समय परिवार के साथ जरूर बिताइए, साथ बैठिए, बातें कीजिए, हालचाल पूछिए। यकीन मानिए, कई दुख सिर्फ अपनापन मिलने से कम हो जाते हैं। और अब दोस्तों, वो बात जो शायद इस पूरी चर्चा की सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, बरकत आए, मन शांत रहे, तो एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान को सिर्फ मुश्किल समय में मत याद कीजिए। अक्सर लोग तब मंदिर जाते हैं जब परेशानी आती है, तब भगवान को पुकारते हैं जब सब कुछ टूटने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं,
जो व्यक्ति अच्छे समय में भी मुझे याद रखता है, बुरे समय में मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। इसलिए भगवान को केवल ज़रूरत मत बनाइए, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। सुबह 2 मिनट, शाम 2 मिनट, बस दिल से याद कीजिए और फिर देखिए धीरे धीरे आपका मन कैसे बदलने लगता है, घर का माहौल कैसे बदलने लगता है। क्योंकि सच कहें तो सुख शांति बाहर से नहीं आती, वो घर के लोगों की सोच, व्यवहार और भगवान के प्रति विश्वास से पैदा होती है। अगर घर में प्रेम हो, सम्मान हो, मीठी वाणी हो, बड़ों का आशीर्वाद हो, भगवान का स्मरण हो, तो धीरे धीरे बरकत अपने आप आने लगती है। शायद पैसा भी वही हो, घर भी वही हो, लोग भी वही हों, लेकिन महसूस होगा जैसे जिंदगी बदलने लगी है। इसलिए आज सोने से पहले बस एक पल रुकिए और अपने मन से पूछिए, क्या मैं श्री कृष्ण की इन बातों को अपने जीवन में अपनाता हूँ? अगर नहीं, तो आज से शुरुआत कीजिए, क्योंकि बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन जरूर आता है। और हो सकता है आने वाला समय आपके घर में नई खुशियाँ, नई शांति और नई बरकत लेकर आए। राधे राधे।